ये आपके जितने भी आपके बैकग्राउंड के अंधकार पावर हैं, उन सब को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, पौलुस को ये क्लेश जो अन्य जातियों के द्वारा और यहूदियों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहूदी ये नहीं चाहते कि ये अन्य जाति के लोग उनके परमेश्वर की बिना सर्कमसिशन किए और बिना उनके मंदिर में हिस्सेदार हुए आराधना कर सके, और उन्होंने परमेश्वर को अपना मोनोपोली ठहरा दिया है, और वो जो है वो पौलुस के खिलाफ हो गए। वो जो है उन्होंने पौलुस को अन्य जातियों के हवाला कर दिया है, जैसे जीसस को हवाले कर दिया था, और उसको दंडित करवा रहे हैं अन्य जातियों से। तो पौलुस ये कहता है कि मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, अन्य जाति के लोगों के लिए, कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करो, जीसस आपके हृदय में आएंगे, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा, आपको बदलेगा, और अंत में आपको भी यहूदी लोगों के साथ वो मिरास मिलेगी। आप लोगों को सर्कमसिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहूदियों के जो कानून हैं उनके पालन करने की ज़रूरत नहीं है। इनके बिना परमेश्वर आपको वो मिरास दे रहा है। इसके लिए मैं खड़ा हूँ। जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, इसलिए जो यहूदी लोग हैं वो मुझे क्लेशित कर रहे हैं और मुझे अन्य जातियों के राजाओं के हवाले करके दंडित करवा रहे हैं, क्योंकि अन्य जाति के लोग भी आ रहे हैं ना। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं विनती करता हूं आपसे कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, अपना उत्साह, अपना धैर्य ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। वो तुम्हारी महिमा के लिए है। वो परमेश्वर को तुम्हारे द्वारा महिमा मिलने के लिए है। परमेश्वर कहता है पौलुस के द्वारा, पौलुस कहता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। पौलुस अपने आप को मसीह यीशु का बंदी मानता है और मसीह यीशु के निमित्त बंदी गृह में अभी है, और ये कहता है कि जो क्लेश मैं उठा रहा हूं, जो दर्द मैं सहन कर रहा हूं, जो प्रॉब्लम्स मेरे हो रहे हैं आपके लिए, उसमें आप अपना साहस मत खोइए। ऐसा मत समझिए कि परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर ने मुझे ऐसे खड़ा कर रखा है कि अन्य जाति के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब जान सके कि परमेश्वर ने सभी जातियों को यीशु मसीह के द्वारा अपनाया है। परमेश्वर ने मुझे एक विटनेस के तौर पे, एक साहसी साक्षी के तौर पे खड़ा किया है कि मैं इस विश्वास के जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर दृढ़ता से खड़े होकर इनके सामने ये साबित कर सकूं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो मरे हुए में से जी उठा है और वो आने वाला है। अब ये कैसे साबित होगा? वो तो जेल में है। हम लोग ये सोचेंगे उसके जेल में होने से कैसे साबित होगा कि जीसस क्राइस्ट ही सबका प्रभु है। भैया 2000 साल पहले की बात है और आज मैं ये आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और आज संसार में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो जीसस क्राइस्ट को अपना प्रभु, परमेश्वर, राजा मानते हैं। अगर मुसलमानों को भी मिला लो तो वो सब लोग 50% से ऊपर लोग हो जाते हैं जो जीसस के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यहूदियों को भी मिला लो तो कितने हो जाएंगे? और कितने लोग हमारे हिंदू धर्म के हैं जो ये समझते हैं कि जीसस ने सच्चाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता अपना के हमें ये दृष्टांत दिया है कि इस रास्ते में कठिनाई हो सकती है लेकिन इसका अंत जो है वो भला होगा। हम इनको गुरु के रूप में मानते हैं, लेकिन ये केवल गुरु नहीं है, ये
परमेश्वर खुद है, इंसानी रूप में हमारे पापों को माफ़ करने के लिए आए हैं। ये सारे संसार के प्रभु हैं, ये सब के राजा हैं। इनको इसी रूप में आपको और मुझे कबूल करना है। ऐसे अगर हम कबूल करेंगे तो हमारे पाप माफ़ हो जाएंगे, हमें वापस पाप क्षमा के लिए पैदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी पाप हैं सारे के सारे परमेश्वर गाड़ देगा, पूरे मार देगा, ख़त्म कर देगा, क्षमा कर देगा। क्योंकि जीसस जैसे क्रूस पे मरा था, गड़ा गया था, उसके साथ सारे के सारे पाप चले गए, आपके सारे के सारे पापों का दंड वहीं पर हो गया। और फिर जीसस जब उठता है उसके बाद में दंड नहीं है, अनंत जीवन है। वो जीवन आपको परमेश्वर देना चाहता है, प्रेम से और अहिंसा के साथ, सत्य के साथ, अच्छाई करके जो जीवन आपको बिताना है अंत में, वो आपका इंतजार कर रहा है। उसके लिए एक तैयारी यहाँ पे हो रही है, बस वो हो रहा है। यहाँ पे लोग आपसे घृणा करेंगे जब आप भरोसा करोगे जीसस पे। जब आप जीसस का विश्वास करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, घृणा करेंगे, आपके बारे में गलत बातें बोलेंगे। लेकिन उस समय भी ये ध्यान में रखिए कि परमेश्वर आपसे खूब प्रेम करता है। और ये ध्यान में रखिए कि आपको परमेश्वर को छोड़ के भागना नहीं है, परमेश्वर से और भी चिपकना है। जैसे जीसस जो है अपने दर्द में परमेश्वर को छोड़ने की जगह, परमेश्वर को गलत बताने की जगह परमेश्वर से लिपट गए थे। वही हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। इंसानों को पर जीसस क्राइस्ट ये दिखा रहे हैं कि जब आप तकलीफ से गुजरते हो तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आपको अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए। परमेश्वर, ये दंड मैं नहीं झेल सकता, लेकिन तू मेरे लिए झेल रहा है, इसलिए मैं तुझसे चिपक रहा हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ कि जब मैं बहुत तकलीफ से गुजरा, उस समय में हालांकि मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे ये समझ में आ रहा था कि जो मुझे दंडित कर रहे हैं, जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, जो मुझे परेशानी दे रहे हैं, वो वास्तव में मुझे नहीं, जीसस को, परमेश्वर को परेशानी दे रहे हैं। क्योंकि मैं उसके शरीर का अंग बन चुका हूँ, मैं उसका हो चुका हूँ। जब वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे नहीं मार रहे हैं। जब वो मेरी निंदा कर रहे हैं तो वो मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं। जब वो मेरे खिलाफ गंदे गंदे केस दे रहे हैं, जो बातें मैंने की नहीं है, तो वो मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं, मुझसे घृणा नहीं कर रहे हैं, वो जीसस से कर रहे हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो। अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हो तभी आप इतने समय तक ये सुन सकते हो, क्योंकि मैं तकलीफ से गुजर रहा हूँ। और ये जो वचन है, ये मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि मुझे खुद को सामर्थ्य मिले, अंदर से प्रेम करने की शक्ति मिले, कि मैं सब कुछ खो दूंगा और खो रहा हूँ तो भी मैं जीत रहा हूँ प्रेम करने में। घृणा को, नफरत को प्रेम से जीत रहा हूँ। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब आप इस तकलीफ से गुजर रहे हो तो ये याद रखना कि जीसस ने आपसे बहुत प्रेम किया है, और उसने भी आपके लिए बहुत तकलीफ़ें झेली है, ताकि आपको परमेश्वर से ये संबंध मिल सके। और ये मीरास जो इलॉन मस्क को भी नहीं मिली है, कि आपको अनंत जीवन मिलेगा ऐसे शरीर में जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसको छोड़ना नहीं है। किसी भी हद तक, जिस भी हद तक परमेश्वर तकलीफ अलाउ करता है आपकी ज़िंदगी में, हर समय परमेश्वर से धन्यवादी रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है और परमेश्वर से जुड़े रहना है। ये जो तकलीफ है एक दिन चली जाएगी। जब जीसस आएंगे, हमारे सारे आंसू जो है वो पहुँच देंगे, और जो भी गलत बातें लोगों ने हमारे खिलाफ कही है वो सब भुला दी जाएगी। कोई भी ब्लैक मार्क, बैड मार्क आपके खिलाफ नहीं रहेगा। जीसस क्राइस्ट खुद आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आपको सही साबित करेंगे। लेकिन तब तक आपको परमेश्वर को पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। पौलुस अभी जेल में है, यीशु समाचार सही तरीके से बताने की वजह से। जो यहूदी समाज के लोग हैं उनको पसंद नहीं आया कि अन्य जाति के लोग भी उन्हीं के परमेश्वर को अलग तरीके से
मान रहे हैं। अरे उनको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है उनको, मानने दो, ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना। यहूदियों का एक बड़ा उनका मंदिर था यरूशलेम में, जब पौलुस प्रेरित जीवित थे उस समय। अब तो वहाँ पे अलग सा मोक्ष बन गया है, लेकिन जब पौलुस ने ये लिखा था उस समय तो यहूदियों का बड़ा सा मंदिर था वहाँ पे। वो मंदिर वापस आएगा, लेकिन वो मंदिर जब था, यहूदी लोग अपने परमेश्वर की पूरे दिल से प्रार्थना कर रहे थे बिना कोई अड़चन के। रोम के कैसर ने उनको पूरा परमिशन दे रखा था। उस समय जीसस आए, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। जीसस को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर का जो सानिध्य है, परमेश्वर का जो अस्तित्व है, परमेश्वर खुद इंसानी रूप में, जैसा परमेश्वर ने वादा दिया था वैसे रक्षक के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, दाऊद के वंश में पैदा होने वाले मसीह या राजा के रूप में आ गए, लेकिन उन्हें समझा नहीं, जाना नहीं, स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया और मार दिया। कुछ साल बाद, यानी कि जीसस को मारने के 40 साल के बाद, उनका जो वो टेम्पल सिस्टम है वो पूरा टूट गया, बिखर गए वो पूरे वापस, क्योंकि वो तो श्राप के अंदर चले गए थे। लेकिन जिन लोगों ने जीसस को अपनाया, उनका खुद का एक नया मंदिर बन गया। वो मंदिर ऐसा नहीं है कि चर्च के जैसा आप जो देखते हो, नहीं, वो तो कलीसिया ऐसी है जिसमें एक एक इंसान जीवित पत्थर है। वो सब कहीं भी मिल सकते थे, कोई एक प्रत्येक जगह नहीं थी उनके लिए, लेकिन वो जब मिलते थे वहाँ पे मसीह होते थे उनके बीच में, मसीह का प्रेम उनके बीच में होता था, वो उनको जोड़े रखता था और वो अच्छाई करते थे, सच्चाई से जीते थे। ऐसे लोगों के बीच में प्रेरित पौलुस थे, और प्रेरित पौलुस ने यहूदियों के बीच में अपना काम किया, फिर अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया। जब अन्य जातियों ने स्वीकार किया तो परमेश्वर के वचन के ही आधार पे, ये कोई उनका थॉट नहीं था, परमेश्वर के वचन के ही आधार पे जीसस के जो भाई थे, जो कलीसिया के बड़े इंसान थे, याकूब, उन्होंने कहा कि जो अन्य जाति से इसमें आते हैं उनको खतना करने की, और क्या बोलते हैं, जो भी यहूदियों के फेस्टिवल है वगैरह मनाने की ज़रूरत नहीं है, जो लेविटिकस की किताब में दिया गया है पहले से ही। जो भी अन्य जाति के लोग यहूदियों के परमेश्वर को मानने के लिए आएंगे, उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, गॉड फियरर्स के बारे में। उनको यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। उनको जो कई 4 बातें दी गई थी। पहली बात तो यह है कि मूर्ति को चढ़ाया गया चढ़ावा या प्रसाद उनको नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, सेक्सुअल इमोरालिटी यानी कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जिस जानवर को गला घोट के मारा गया हो उसका मांस नहीं खाना चाहिए, और किसी भी जानवर के रक्त को, खून को, क्योंकि खून में वो ये विश्वास करते जीवन होता है, उसको नहीं पीना चाहिए। तो ये 4 बातें उन्होंने लेविटिकस की किताब से लेके कहा कि ये बातें जो है, जो अन्य जाति से आते हैं जीसस में, कलीसिया में, उनको नहीं करनी है। बाकी सब कुछ वो कर सकते हैं, उनको खतना करने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहूदी बनने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहूदियों के जैसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। उनका कल्चर वो रख सकते हैं, जो भी भाषा वो बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं, जो भी जिस प्रकार का भी खाना वो खा रहे हो खा सकते हैं, ना कोई अड़चन नहीं है। अब ये सुसमाचार का सत्य है जिसका आरंभ पतरस के द्वारा कुरनेलियुस के भवन में हुआ था। जब कुरनेलियुस के भवन में, कुरनेलियुस जो है वो रोमी थे, वो लेकिन यहूदियों के भगवान को परमेश्वर समझते थे, और उनके जो दान धर्म है, अच्छे कर्म है, वो परमेश्वर के पास पहुंच गए। परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया, कहा कि तुम पतरस को बुलाओ और पतरस जो है तुमको मेरा जो संदेश है बताएगा। पतरस आए और उन्होंने जीसस के बारे में बताया कि जीसस जो है पाप के लिए मरे और इंसानियत को अपने से जोड़ना चाहते हैं। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके पाप परमेश्वर माफ़ कर देंगे। जैसे ही उन्होंने कहा, इनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। जिस प्रकार से यहूदियों के ऊपर आया था उसी प्रकार से आ गया। ये अन्य जाति के लोग हैं,
अब पतरस को ये समझ में आया कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा कबूल कर लिया है, इनको खतना करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला पतरस को कि तुम इनको स्नान दो, और उसने उनको स्नान दिया और वो जीसस से जुड़ गए।